नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, यदि आपका एग्जाम सीयूटी पीजी 2025 अच्छा नहीं गया है तो आप इस वीडियो को देखिए, बहुत जरूरी है। यदि आपका अच्छा गया है, हो सकता है कि आपके साथी का अच्छा नहीं गया होगा, तब भी देखिए, शायद वो उसके जीवन के लिए अच्छा हो सके। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि सीयूटी पीजी 2025 आपने एग्जाम दिया, आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, बीएड हैं, है ना, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के हैं, या फिर आप एमकॉम दिए थे या एमएससी दिए थे, जो भी आप दिए थे, एमबीए है, एलएलबी है, कुछ भी, अगर आपका अच्छा नहीं गया है तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अपने देश में जो जितने सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो चार प्रकार की हैं। चार प्रकार में से सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बाद होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी और होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो बहुत पैसा लगता है यहाँ भी। स्टेट यूनिवर्सिटीज ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज जो काफी ही अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटी है, जैसे हमारे राज्य में है छपरा में जेपी यूनिवर्सिटी, जो 3 साल का कोर्स 6 साल में कराता है। तो ऐसे भी हैं, बहुत अच्छे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है इनका, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। बात आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, जिसमें जैसे आपने जेएनयू का नाम सुना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, बीएचयू का नाम सुना है ना। तो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का अगर देखें पुराने रिपोर्ट के मुताबिक तो 56 है। एक आपने इग्नू का नाम सुना होगा, वो ओपन से है, तो वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बट वो सीयूटी में नहीं है क्योंकि वो तो ओपन है। अभी सीयूटी पीजी में जितने सारे रेगुलर जो कोर्सेज हैं उससे वो रेगुलर पढ़ाते हैं। तो ये जो जितने सारे यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अगर इसमें देखें तो 56 के 56 नहीं है। इग्नू तो ऐसे ही निकल गई, कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं जो बाहर निकल गई। जैसे इसी में एक एग्जांपल लेते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज। इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, लेकिन सीयूटी पीजी में वो नहीं है। सीयूटी पीजी जो एमए का जो भी कोर्स होता है, या एमएससी का जो कोर्सेज हैं, एलएलबी का जो कोर्सेज हैं, ये सब सीयूटी पीजी के एग्जाम देने से आपका इलाहाबाद में एडमिशन नहीं होगा। जामिया के ले लें, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ये दिल्ली में है, ये तो इलाहाबाद आपको नाम से लग रहा है। तो ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, बट ये लोग सीयूटी पीजी में नहीं है। तो क्या होगा, इनका जो एडमिशन होगा वो अलग से होगा। एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लेते हैं, आप अगर सार्क पढ़े होंगे, सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे भारत के पड़ोसी जितने देश हैं उन सबको मिला के बनाया गया है। तो सार्क देश सबसे मिल करके एक साउ बना है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज। ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आप इनको मानिए, 8 देश के सहयोग से बना है। तो अब साउ में आपको एडमिशन लेना है। एयू की अगर बात करें, जामिया की अगर बात कर ले, और भी कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको बताऊंगा, ये सारे यूनिवर्सिटीज एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। आप हल्के में मत लीजिए साउ को, साउ इतना आसान नहीं है। अगर हम तुलना कर लें बीएचयू और साउ में तो ठीक है, आपको वही होता है कि जो जान रहे हैं वही तो है ना, जो जान ही नहीं रहे। अब मान लो हमसे या आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछे जो कि अफ्रीका में कोई फल है, हमने आज तो खाया ही नहीं, तो अगर कोई बोलेगा कि ये फल होता है तो हमको क्या सवाल आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो ऐसा ही है, ये सारी यूनिवर्सिटीज बहुत सारे लोग नहीं जाने। ये जो बहुत सारे ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो एक बार सीयूटी पीजी में आ जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई हैं बहुत जल्दी। नहीं तो बहुत अगर टीयर सिटी गांव की अगर बात करें तो वहां बीएचयू को कौन जानता है, नहीं जानता। हमारे गांव में खुद लोग नहीं जानते थे। मैं तो बोला कि बीएचयू में एडमिशन हुआ है तो पढ़े लिखे कुछ लोग, इक्का दुक्का लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है। अब बहुत सारे लोग, ये क्या होता है, लोग कुछ लोग तो ये जानते हैं कि हॉस्पिटल है वहां पे, तो जितना जानते हैं उतना ही ना। तो साउ को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज को भी बहुत सारे लोग नहीं जानते, जामिया मिलिया को ऐसे ही कुछ निगेटिव व्यू बना हुआ है, लोग सोचते हैं कि छोड़ो वहां नहीं जाएंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया, एक हमारे पेड स्टूडेंट थी असम से, पॉलिटिकल साइंस का मैंने उसको प्रिपरेशन कराया था, उस समय उसने क्या बोला, नहीं सर नाम है उसका ऐसा है, हमको जाने का मन नहीं करता। अबे इससे थोड़ी होता है, अरे मीडिया में चलता है कुछ और, हकीकत कुछ और है। हम सबको पता है अपना देश सेकुलर है, लेकिन अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को अपने अपने हिसाब से सीट जीतना है, अपने अपने हिसाब से इस देश को मोबिलाइज करना है, तो अपना अपना रणनीति अपनाते हैं।
तो ऐसा कर देने से थोड़ी ना देश दोसर नेचर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी तो है, पूरा व्यवस्थाएं भी है, इतना जल्दी कुछ नहीं बदलने वाला है। इंडिया सेकुलर है और सेकुलर ही रहेगा। तो अगर आप एयू की बात करें, जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें, साउ की बात करें, और भी बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी, भांति भांति के स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। हो सकता है आपके आसपास की यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, कुछ दूर दूर की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं जो वाकई अच्छी हैं। तो अगर आपका सीयूटी में अच्छा नहीं हुआ है और लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा एडमिशन, या आपके साथी का किसी का रह गया होगा, तो आप उनको बोलिए ये सब यूनिवर्सिटी टारगेट करने के लिए। अच्छी बात यह है कि ये सारे यूनिवर्सिटीज चूंकि अब पार्टिकुलरली हो गई हैं, तो अब ये आगे बढ़ के कूद के नहीं आ रही हैं। ये क्या करें कि हाँ सीयूटी एक बल्क है, पहले इसको हो जाने दो, उसके बाद हम अपना प्रोसेस कराएंगे। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का अभी एप्लीकेशन फॉर्म आया ही नहीं है। हाँ, जामिया का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, आप इसको जरूर देखेंगे। जामिया का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया ये दिल्ली में है, जेएनयू के टक्कर की यूनिवर्सिटीज मानी जाती है। मुस्लिम के लिए यहाँ पे 50% सीट आरक्षित है, 50% में जनरल वाले को सबको फाइट करना है जो नॉन मुस्लिम है, ठीक है। अगर हम जामिया मिलिया की अगर बात करें, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है वो 5 मार्च को ही आया है, 5 मार्च को, लेकिन इसका डेट है 10 अप्रैल तक। हो सकता है कि डेट एक्सटेंड करें, पर ऐसा आप मान के नहीं चलें, 10 अप्रैल तक ही है। तो इसी का अभी आया हुआ है, 10 अप्रैल तक इसका चल रहा। इन्होंने बता दिया है कि जो मैं एग्जाम लूंगा वो 26 अप्रैल तक मैं एग्जाम लूंगा। अगर सीयूटी पीजी के देखें, आप एग्जाम दिए, अब जो रिजल्ट आएगा, आप काउंसलिंग कराएंगे, आपका एडमिशन होगा। एडमिशन हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं अगर हुआ तो अगर ये एग्जाम दिए रहेंगे तो अगर यहाँ चांस बनता है तो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि सीयूटी के बाद यहाँ पे कुछ भी होगा। देखो एग्जाम 26 अप्रैल को ले रहे हैं, आपका अभी सीयूटी का तो खत्म हो गया, तो कितना भी तेज करेंगे तो ऐसा थोड़ी कि सीयूटी से पहले ही एडमिशन लेके खत्म कर दे, नहीं। सीयूटी से जो जितने सारे यूनिवर्सिटीज हैं, डीयू, जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, पांडुचेरी हो गया, बीबीयू हो गया, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इलाहाबाद है, और लखनऊ में है बीबीयू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बीबीएयू, ये भी अच्छा यूनिवर्सिटीज है, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के लिए अच्छा है। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज में, ऐसे यूनिवर्सिटीज का सारा कुछ हो जाएगा प्रोसेस, तब इनका उन्हीं के साथ साथ में अंतिम दिनों में चलता रहेगा। तो आप अगर यहाँ नहीं हो पा रहा तो यहाँ टारगेट कर सकते हैं, तो आप ये दिए रहेंगे तब तो फॉर्म भरना है, पढ़ाई करना है। अगर आप मान लो कि पहले आप थोड़ा मजे किए हैं तो अब लग जाइए, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, बहुत दिक्कत की बात है नहीं। और रही बात नाम की, तो देखो जेएनयू तो हर किसी के लिए प्यारा है ना, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है या ह्यूमैनिटी का है तो काफी ही प्यारा है। बीएचयू के लिए बहुत सारे को प्यार है। तो ऐसा ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, मैं आपको बोला ना कि अफ्रीका में कोई फल है, हमने खाया ही नहीं तो नहीं पता। आपका साउ में एडमिशन हो जाता है, आप दिल्ली चले जाते हैं तो आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी और साउ और जेएनयू में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, है ना। तो आप यहां टारगेट कर सकते हैं। रही बात जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया में लीजिए, बहुत अंतर तो नहीं, आपको पढ़ना ही है ना। पढ़ने के लिए तो आप कहीं भी एडमिशन लीजिएगा, आपको डिग्री भी सही समय पर मिल जाएगा, पढ़ाई भी आपका हो जाएगा, आपको जो आगे जो तैयारी करना है वो आप कीजिए, है ना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर आप उत्तर भारत के हैं स्टूडेंट तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बेस्ट है। लखनऊ यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, एलएलबी वगैरह सब कुछ होता है, बहुत सारा इसमें कोर्स है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, अभी डेट और कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी आएगा। गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी नोएडा में एक है, वो भी यूपी का स्टेट यूनिवर्सिटीज है। तो ऐसे भांति भांति के स्टेट यूनिवर्सिटी है। अगर आप बिहार के पटना साइड के हैं तो वहां पे पटना यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटीज बहुत धाक नहीं है, पर उसको भी वहां के रीजन के हिसाब से देखें तो एक अच्छी यूनिवर्सिटीज है। तो इसी तरह से आप बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी तो भतेरों हैं, आप उसमें से बेस्ट देखिए कि क्या आप वहां जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही चाहिए तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए मैं हरा से लिख दे रहा हूं। अगर आपका नहीं हो रहा है सीयूटी पीजी से तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया, अभी इसका फॉर्म भी आ गया है। साउ, ये जो 3 यूनिवर्सिटी हमने आपको बोल दिया, एएमयू है,
ऐसे यूनिवर्सिटीज हमने बोल दिया, ये सारी यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कीजिए। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म आप देखिए, इसके वेबसाइट को खोजिए, है ना। एक का आया है जिसे हमने आपको बता दिया जामिया का, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, बाकी अभी का मैक्सिमम का नहीं आया है। तो आप देखिए, इनको खुद से देखिए, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कनेक्ट भी कर सकते हैं। मैं बताया भी हूं कि आप हमें कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जब आप देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, कुछ आपको सर्टेन अमाउंट हमें पे करना है और मैं आपको गाइड भी कर दूंगा, पर्सनल हमारी 1 to 1 बात भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और ये मैं इसलिए ले रहा हूं कि मैं भी स्टूडेंट हूं, आप भी स्टूडेंट है ना, और आपका हक रहेगा कि हाँ हमने दिया है, मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अदरवाइज ऐसे तो मैं दिन भर कॉल सेंटर की तरह बात करता रहूंगा, तो ऐसे काम चलेगा नहीं, सिस्टम को चलाने के लिए करना पड़ता है। तो आप ये करेंगे तो आज, क्योंकि हम किसी दूसरे जगह से फ्री होंगे तभी तो आपको टाइम देंगे ना, नहीं तो पता चले हम आपको बात कर रहे हैं, आपको हेल्प किए जा रहे हैं और हमारे लिए कोई इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है तो हम कुछ और काम कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। सिस्टम चलाना पड़ता है तो इसके करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इतना तो मिनिमम है, इससे आप ज्यादा करेंगे तो जिस अनुपात में आप ज्यादा करेंगे उसी अनुपात में मैं आपको समय भी दे दूंगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। इस सारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर आपको गाइडेंस चाहिए या सेंट्रल ये सीयूटी पीजी से रिलेटेड आपको कोई भी कठिनाई होता है, अभी तो जीवन शुरू हुआ है, इसमें अभी सीयूटी एक ऐसा गाड़ी है कि इसका जो पूरा प्रोसेस है लगभग 6 महीने चलता है, तो अभी भांति भांति के प्रॉब्लम आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, ये टील एडमिशन है, टील एडमिशन, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आपको सपोर्ट मैं देता रहूंगा। हाँ, 1 to 1 कॉल पे भी बात हो जाएगी, व्हाट्सएप भी बात हो जाएगी, यथासंभव जैसे होगा आपके लिए जो अच्छा रहेगा वो किया जाएगा, ताकि सब चीजें ठीक रहे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध हुआ होगा। यदि मैं तो ऐसा उम्मीद करता हूं, विश्वनाथ जी से प्रे भी करता हूं कि आपका एडमिशन, आप जो ड्रीम यूनिवर्सिटी सोच रखे हैं सीयूटी पीजी से, वहां आपका हो जाए। अदरवाइज आप खुद सोच सकते हैं, कुछ अगर प्रॉब्लम है, कम लग रहा है, तो आप इन यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कीजिए। एक बार थोड़ा सा करना पड़ता है, बाकी सीयूटी क्या तो आ ही जाएगा, आपके पास एक बैकअप प्लान रहेगा। तो आप अपने हिसाब से सोचिए, आपको जो बेटर लगता है वो कीजिए। सबसे पहले कोई ऐसा धारणा नहीं बनाइए इन यूनिवर्सिटीज के बारे में, आप खुद चेक करिए कि कैसा है। सब कुछ बढ़िया है तो आप वहां करिए, और नहीं बढ़िया है तो छोड़ दीजिए। आप अपना विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।